काम जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। नून लीग आती है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। कुछ लोगों का जिक्र हो तो गालियां, दंगा और फसाद याद आता है। नवाज शरीफ का नाम आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की जहन में आती है। डिफॉल्ट के इंतजार में बैठे मुखालिफिन को बहुत मायूसी हुई। नून लीग जब भी आई मुल्क ने तरक्की की, जब निकाला गया मुल्क पीछे गया। मुखालिफ भी तस्लीम करते हैं, काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून करती है। जितना काम हमने 1.5 साल में किया, इतना मुखालिफिन के 10 साल में भी नहीं हुआ। परफॉर्मेंस पर बात करें तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। मॉनसून में नुकसानात से बचाव के लिए मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बरस मॉनसून में नुकसानात से बचने के लिए फौरी तैयारी की हिदायत कर दी। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर खा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। विफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, कितनी खुर्द-बुर्द पकड़ी गई। यूटिलिटी स्टोर से आवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। विफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल्स इख्तियार करने का फैसला। मुकदमात की समाअत कम से कम 2 रुकनी बेंच करेगा। 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ मुकदमात की समाअत कम अज कम 3 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकला आईनी अदालत में पेश होने के अहल होंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, 26वीं और 27वीं तरमीम अवामी मफाद में नहीं। 1973 का आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हुकूमत हर लिहाज से नाकाम है। महंगाई हद से बढ़ गई, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, 27वीं तरमीम पर पूरे पाकिस्तान में विन विन सूरत हाल है। तरमीम से हर सूबे को बराबरी की नुमाइंदगी मिली। विफाकी आईनी अदालत के क़याम से मिसाक जमहूरियत पर अमल हुआ। आईनी अदालत से केसेस को निपटाने में पेशरफ्त होगी। अगर अदालतें पार्लियामेंट के मातहत हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। कलदम तंजीम TLP के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 JITs तश्कील। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक JITs दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगी। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। कहा, नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। आज़ाद कश्मीर की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर लतीफ़ अकबर ने 18 वज़रा और 2 मुशीरों से हलफ लिया। जावेद अयूब, मियां वहीद और मलिक जफर शामिल। दीवान चौकताई चौधरी अरशद, कासिम मजीद, चौधरी रशीद और ज़ियाउल कमर ने भी हलफ उठाया। ब्लूमबर्ग का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान में कई साल की बेयकीनी का खात्मा हुआ। स्टॉक मार्केट गैर मामूली तेजी का सामना कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। फील्ड मार्शल की मुद्दत में 2030 तक तौसी से मुल्क में इस्तेहकाम की तवक्को मजीद बढ़ी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत पर गामज़न है। निजी शोबे का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार होता है। कौमों की तरक्की में चैलेंजेस आते रहते हैं। मुत्तहिद होकर ही चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। तरक्की के समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए इस्लाहात की। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में तौसीह कर दी। भारतीय तैयारे 23 दिसंबर तक पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश भारत पर भारी पड़ने लगी। पाबंदी से
परेशान भारतीय एयरलाइन ने हुकूमत से चीन की हसास फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत एयर इंडिया की दरख्वास्त पर गौर करने लगी। पाक बहरिया ने 36 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की मनशियात जब्त कर ली। PNS तबूक का बहरा अरब में ऑपरेशन माहीगीर कश्ती से 2000 किलो आइस जब्त कर ली। कोस्ट गार्ड्स की गवादर में 2 कार्रवाइयाँ, 1876 किलो चर्स, 105 किलो आइस समेत दीगर मनशियात बरामद। आलमी मार्केट में मनशियात की मालियत 38 अरब रुपए के करीब। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1291 पॉइंट्स का इजाफा, 1,62,226 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 7,900 रुपये महंगा, कीमत 4,31,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,69,994 रुपये का हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर से मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी शराकतदारी को मज़ीद बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मसम्मत, बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का दरीना मसला हल। सऊदी सफ़ीर ने मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस रेलवे स्टेशन से हमराही बस टर्मिनल तक चलेगी। फवारा चौक से कोराल चौक तक भी सफ़र होगा। तलबा, बुजुर्गों, खवातीन और खुसूसी अफराद के लिए सफ़र बिल्कुल मुफ्त होगा। मरियम नवाज का रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 145 तक बढ़ाने का ऐलान। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज, सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा डबल डेकर बसें भी पहुंच रही हैं, इनमें खवातीन के लिए अलग से बस होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बसें देने का वादा पूरा करें।